हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड आल एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। और जो पार्ट नंबर कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की पार्ट नंबर फर्स्ट 1857 की क्रांति के 3 पार्टीशन हो गए थे। आज ये चौथा पार्टीशन है और उसमें जो क्रांतियाँ थी वो कंप्लीट पढ़ ली थी। अब आगे बढ़ रहे हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड आल एग्जाम में राजस्थान करंट जीके को मजबूत करने के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। और इस चैनल पर विजिट करके, चैनल कौन सा, टारगेट स्टडी बोर्ड पे विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही आपकी तैयारी एक कदम सफलता की ओर बढ़ती रहेगी। आप चैनल पर विजिट करके इसका लाभ उठाएं और जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। लो शुरुआत करें आगे का पढ़ें। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत कौन कौन से, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, ध्यान रखना ये मोस्ट है, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह भी इसका नाम मिलता है, का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। किसको? ठाकुर कुशाल सिंह को। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। किसके द्वारा? उदयपुर के महाराणा द्वारा। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विफल के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां वैश्य समुदाय के सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, ये भी साथ में देख लो। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया।
जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। पॉइंट नंबर 2, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेज विद्रोहियों को निपटने का अवसर मिल गया। पॉइंट नंबर 3, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। पॉइंट नंबर 4, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणाओं से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों को पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। पॉइंट नंबर 5, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। पॉइंट नंबर 6, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, ब्रिटिश ताज के अंडर। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधि जारी रखी। पॉइंट नंबर 3, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चय हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भविष्य नहीं है। पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनर्पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारेट, गोपाल सिंह थरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। अभ्यास प्रश्न, यह मतलब मैं ऑब्जेक्टिव कंपटीशन कल कंप्लीट करा दूंगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। जैसे ये देख लो एक बार सरसरी नज़र से और मैं ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दूंगा। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? ये 1823 में की थी सिरोही के साथ। 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, मैंने बताई थी। नसीराबाद, ब्यावर, 2 अजमेर में थी, देवड़ी टोंक में, नीमच MP में और केरवाड़ा उदयपुर और एक थी हिरणपुरा पाली। ये 6 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? ये हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद से। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम लिखिए जहां 1857 की क्रांति नहीं हुई। 1857 क्रांति विद्रोह हुए 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 सैनिक विद्रोह हुए।
नसीराबाद, एरनपुरा और नीमच, ये आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान के उन 3 राजाओं का नाम उल्लेख कीजिए जिन्होंने राजस्थानी क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग दिया, ये आप ध्यान रख सकते हो। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोर सिंह। ये लघुत्तरार्थ में देख लो। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए, ये मतलब कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराना, और चैनल पर विजिट करके इन क्लासों का फ़ायदा उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।